नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारत न्यूज। अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में पर्यटकों को निशाना बनाकर की गई इस घटना से पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया है, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। खतौली में भी अनेक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर हाथों में तिरंगा लिए हमले की कड़ी निंदा की है। यहाँ स्थानीय लोगों ने मंगलवार को हुए आतंकी हमले के खिलाफ कई स्थानों पर कैंडल मार्च निकाला। खतौली शाम बुधवार थाना इलाके की भूड चौकी क्षेत्र इस्लामाबाद भूड से भाटिया डेरी से शुरू होकर सौहार्द फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का कड़ा विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला और एक ज्ञापन थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार शर्मा को देश के राष्ट्रपति के नाम भूड चौकी पर सौंपा। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद व खतौली मीडिया के पत्रकारों ने डाकघर से निकट हिटलर मंदिर पर एकत्र होकर मोमबत्ती जलाकर हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा, मृतकों की आत्मा की शांति को प्रार्थना की। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार से आतंकियों को मीडिया से बातचीत के दौरान मुंह तोड़ जवाब देने की मांग। वहीं तीसरी तरफ खतौली के ढाकन चौक से लेकर खतौली कोतवाली के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर समाप्त हुई और 2 मिनट मौन रखा। यहाँ भी सरकार से सभी वर्ग के लोगों ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता। राकेश जी, यहाँ कैंडल मार्च मैं विश्व हिंदू परिषद संकीर्तन साधना परिवार के सभी सदस्यों के साथ आज हम उस दुख भरी घटना के लिए आए हैं जो कल पहलगाम में बिना किसी गलती के, बिना कसूरवार हिंदुओं के ऊपर चुन चुनकर उनके धर्म को पूछ पूछ कर जिस प्रकार उनकी नृशंस हत्या की गई और ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे उनको पुरुषों को मारा गया और सिर में गोली मारी गई, किसी के कैसे गोली मारी गई। इतनी दुखद घटना जो घटित हुई है उसका विरोध करने के लिए, हम सरकार को ये बताने के लिए, ये जगाने के लिए कि भाई कब तक हम हिंदू ये अत्याचार को सहते रहेंगे। अपने ही देश में हम एक गुलामों की तरह रह रहे हैं, हम अपने धर्म से भी वंचित होते जा रहे हैं। हम किसी को दूसरे धर्म को बुराई नहीं दे रहे, ना हमें दूसरे संप्रदाय से कोई नफरत है या कुछ हुआ है। हमें तो केवल हमें अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। हमें सरकार से भी ये मांग करते हैं कि बहुत शीघ्रता से इस कार्य को अंतिम मानते हुए, इस हमले को हिंदुओं के ऊपर अंतिम मानते हुए ऐसा कोई कार्य करे कि जिससे इनकी जिंदादिली इजराइल के भांति भूल जाएं। ये जो घटना हुई है, ये घटना बिल्कुल वही लगती है हमें तो जैसी इजराइल के साथ हमास के द्वारा हुई थी। इसको इसी प्रकार मानते हुए जो करना है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करो, नहीं तो हमें मरने के लिए हमें लिख कर दे दो कि भाई हम हिंदू सभी मरने के लिए तैयार हैं, हम मर जाएंगे, बाकी अपना शासन जैसे आपको चलाना है चलाओ। बस हमें तो यही कहना है। बस। डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा और विश्व हिंदू परिषद का संस्कृत आयाम को देख रहा हूँ, प्रदेश का। आज यहाँ कैंडल जलाई। कैंडल तो एक प्रतीकात्मक रूप है जो कल जघन्य जो घटना घटी है, हृदय विदारक घटना घटी है, उन युवाओं को, उन व्यक्तियों को, उन सनातनियों को आज एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन ये जो कैंडल मार्च है या कैंडल जलाना, ये हम कब तक जलाएंगे, मेरी समझ में ये नहीं आता। क्या हिंदुओं पर इसी प्रकार से अत्याचार होते रहेंगे और हम कैंडल जलाते रहेंगे? मैं ये सरकार से प्रश्न पूछता हूँ, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का कहीं पर जाना अपने ही देश में, क्या ये गुनाह है? क्या ये अपराध है कि हम स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं जा सकते? और ये जो छूट उनको दी गई है, ये छूट अब समाप्त हो जानी चाहिए। हमें सनातन धर्म को अवलंबन को मानने वाले लोग आज जब हमें एक
मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, जाति भेद से ऊपर उठ करके समभाव से हम एकत्रित हो रहे हैं, तो ये जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो षड्यंत्र अब तक रचे जा रहे हैं, उन षड्यंत्र रचने वालों को ये सब हजम नहीं हो रहा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से जो हमारी मांग है वो यही है, क्योंकि हमें और किसी से नहीं है, ना हमें राहुल से उम्मीद है, ना अखिलेश से उम्मीद है, ना और किसी नेता से उम्मीद है। अगर इस सनातनियों को उम्मीद है मोदी जी और शाह से है,